सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं। दोनों ही इस वक्त माजी में हुकूमत का हिस्सा रही हैं, इत्तेहादी रहे हैं, लेकिन इस वक्त दोनों के दरमियान तलखी खासी शदीद हो चुकी है और मसला है आने वाले इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट नहीं हो रही। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करे। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो गुफ्तगू की वो बड़ी दिलचस्प थी। उन्होंने कहा कि ना इलेक्शन कमीशन को पता है कि इलेक्शन की क्या तारीख है, ना ही हमें पता है कि इलेक्शन की क्या तारीख है, लेकिन एक जमात को पता है और वो जमात ही कह रही है कि फरवरी में इलेक्शन होने हैं। अब उनकी इस गुफ्तगू के बाद आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास हुआ और उस इजलास से भी कुछ खबरें जो निकलकर ज़राए से सामने आई हैं वो ये हैं कि उस इजलास में पार्टी मेंबरान ने शदीद एहतजाज किया क़यादत के सामने कि इस निगरान हुकूमत में नून लीग के लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है, लोग एडजस्ट करवा रही है और ये तासुर दे रही है कि आने वाली हुकूमत उनकी है। तो इस सिलसिले में पार्टी कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रही। एक के बाद एक निगरान वफाकी काबीना में मुस्लिम लीग नून के करीबी लोगों को रखा जा रहा है, तैनात किया जा रहा है, तो इस पर कोई आवाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से क्यों नहीं आ रही। अब CEC का इजलास अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये कल भी जारी रहेगा। इसमें इलेक्शन की जो तारीख़ का तयन है उसके हवाले से भी जो इस वक्त एक क्योस कल से बरपा हुआ है, जब सदर मुमलिकत ने एक तजवीज़ दी 6 नवंबर को इलेक्शन होने चाहिए। उन्होंने ये कहा इलेक्शन कमीशन को, उस पूरे सिनेरियो पर भी इसमें गुफ्तगू हुई है। तो अब ये हालात इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। दोनों सियासी जमातों की जो तलखियाँ हैं एक दूसरे पर, अब इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो चुका। कल राना सनाउल्लाह का भी एक बयान ऑन रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी की बातों को हम बुरा नहीं मना रहे, हम उसको कोई खास संजीदा नहीं ले रहे, चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये इल्म था कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने जा रहे। अब CCI मीटिंग में यकीन दहानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करवाई गई थी, तो अब ये कमिटमेंट से पीछे कौन हट रहा है, इस पूरी सिचुएशन पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर सैर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अवामी नेशनल पार्टी से सेनेटर जाहिद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि सीनियर तज्जियाकार सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सैर कामरान साहिबा, आज CEC का इजलास हुआ और ख़बरें कुछ ऐसी निकल कर आ रही हैं कि वहाँ पर मेंबरान ने एहतजाज किया है कि एक के बाद एक नून लीग के लोग एडजस्ट हो रहे हैं निगरान हुकूमत में, वफाकी काबीना में, तो इस पर आवाज़ उठाई जाए। तो पार्टी की क़यादत ने क्या इस पर रिस्पॉन्ड किया है? शुक्रिया बात। देखिए, पहली बात है कि मेरे पास तो अंदर की कोई खबरें नहीं है, ना मेरे पास कोई ऐसी सोर्सेज हैं कि मैं ये बताऊं कि अंदर क्या डिस्कशन है। जब आएगा इलामिया तो सामने आ जाएगा, लेकिन बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं हमें। देखिए, बात ये है कि इस बात में कोई शक नहीं है, जब CCI की जब उसकी मीटिंग हुई थी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, तो उसके अंदर उस मीटिंग के बाद भी पीपल्स पार्टी में ये एब्सोल्यूट क्लैरिटी थी, क्योंकि नशिस्तों में रद्द-बदल नहीं होगा, तो लिहाजा कोई इजाफा नहीं होगा, तो लिहाजा जो है ताख़ीर की कोई वजह नहीं है, इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। सिर्फ इसीलिए हम इस बात पे एग्री हुए थे कि 2 दिन पहले असेंबलियां तहलील कर दी जाए, वरना पीपल्स पार्टी तो शुरू से कह रही थी कि आईनी मुद्दत पूरी हो और इलेक्शन हो 60 दिन में। लेकिन इसी बात पे इसलिए एग्री हुए कि जी चले इलेक्शन कमीशन को और मिल जाएंगे 30 दिन, हम 90 दिन में इलेक्शन करवा लेंगे। अब जिस तरीके का नून लीग का, तो मैं समझती इसमें हैरत की तो कोई बात है नहीं, उनकी क़यादत यहाँ पे है नहीं। जब क़यादत यहाँ पे नहीं है, उन्हें पता है कि ना वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो तो अभी अक्टूबर में आने की तारीख दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पर आप अपने मुल्क से इतने लाताल्लुक हो, बाहर बैठे हुए हो, अक्टूबर की तारीखों पे आपका इन्हिसार हो, तो फिर इसी तरीके की गुफ्तगू होगी ना। अगर उनकी यहाँ पर क़यादत होती, उनको कॉन्फिडेंस होता है कि क़यादत यहाँ पर है, तो फिर बयान मुख्तलिफ होते। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है, पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ वफाकी सतह पर बल्कि सुबह के अंदर भी अवाम को डिलीवर किया है, चाहे वो बदतरीन बारिशें और सैलाब हो, उसके बाद रिहेबिलिटेशन है, या अवाम को जो है नए घर बना के देना है, ज़मीन की मिल्कियत देना है, सेहत का निज़ाम है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, या और ट्रांसपोर्ट का आप देखें कि इलेक्ट्रिक बसेस मुतारिफ कराएंगे। तो पीपल्स पार्टी तो बहुत कॉन्फिडेंट है। लेकिन नून लीग का मसला ये है कि अभी वो क्या बयान दें। ये रोज उनसे सवाल होता है कि उनकी क़यादत कहाँ है, तो रोजाना एक नई तारीख देते हैं। हम तो मुसलसल तारीखें सुन रहे हैं, कभी 16 सितंबर, कभी 21 सितंबर, अभी 21 अक्टूबर। तो जिनकी क़यादत ही नहीं है, वो नवंबर में इलेक्शन के लिए कैसे तैयार होगी।
लेकिन सर साहब अब तो ये तारीख उन्होंने अनाउंस कर दी है और बाकायदा खुद शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया पर अनाउंस किया कि 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। अब बिलावल साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो बड़ी स्ट्रेट बात कर रहे हैं, बड़ी एक्सट्रीम लेवल पर जाकर बात कर रहे हैं कि एक जमात इलेक्शन की तारीखें दे रही है कि फरवरी में इलेक्शन होने और इलेक्शन कमीशन को तारीख का इल्म ही नहीं है। क्या वाकई इलेक्शन कमीशन को तारीख का इल्म नहीं है? वो तो अपने अंदर बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो तो सदर साहब से मुलाकात नहीं कर रहे कि जी मैंडेट हमारा है, हमें पूरा शेड्यूल देना है। तो ये कैसे हो सकता है कि उनको तारीख का इल्म ही ना हो कि क्या डेट उन्होंने देनी है? इलेक्शन कमीशन अपनी स्पोक्स पर्सन खुद बने ना, इलेक्शन कमीशन ऐलान करते तारीख का। इलेक्शन कमीशन को किसी ने रोका है या इलेक्शन कमीशन को किसी और स्पोक्स पर्सन की जरूरत है? कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है? अगर इलेक्शन कमीशन जो है डिलिमिटेशन की तारीखों का ऐलान करती है, उसके अंदर कमी करती है, तो इलेक्शन का ऐलान करने में, इलेक्शन की तारीखों का ऐलान करने में क्या हुज्जत है, क्या परेशानी है? पहले भी तो उन्होंने किया था ना 8 अक्टूबर, तो अभी उनको इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने में क्या परेशानी है? और बात यह है कि क्या पहली दफा जो है वो नवाज शरीफ साहब के आमद की तारीख अनाउंस हुई है? मसला ये है कि तो शहबाज शरीफ साहब तो खुद मुल्क से बाहर बैठे हैं, जो क़यादत है वो जिनकी खुद मुल्क से बाहर बैठी है। तो बात यह है कि जब आप खुद मुल्क में नहीं है, जब आपको खुद एतमाद नहीं है कि आपकी आवाम से राब्ते कैसे करने हैं, आपको मुल्क में रहना क्यों जरूरी है। अब ये तो नहीं है कि आप बोले जी रेंट अ पॉलिटिशियन या सीजनल पॉलिटिशियन, कभी आ गए मौसम बदलने के साथ, कभी चले गए। ऐसा नहीं होता। ये 4-7 साल के बाद आप बोलेंगे जी आप आए और आप आके बोले कि आपकी मर्जी से इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए। देखिए इलेक्शन में कहीं पे ऐसा तासुर नहीं मिलना चाहिए कि इलेक्शन जो है वो मैनेज्ड है या इलेक्शन किसी को प्लेट में रख के दिए जा रहे हैं। इलेक्शन की शफाफियत बहुत जरूरी है और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और तरक्की का वाहिद रास्ता यही है कि शफाफ इलेक्शन हो, इलेक्टेड हुकूमत हो और उसको मैंडेट मिले और उस मैंडेट के मुताबिक वो अपने फराइज अंजाम दे। सही। तो जाहिद खान साहब, क्या आपकी जमात को और आपको भी ये तासुर मिल रहा है कि इलेक्शन मैनेज हो सकता है, एक गैर यकीनी की फ़ज़ा है, इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान किसी खास मकसद के तहत नहीं कर रहा, या फिर आप अभी टाइम देना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि जिस तरह डीलिमिटेशन का एक प्रोसेस होना है उसका उन्होंने एक शेड्यूल दिया है, तो आगे इसी दौरान वो किसी वक्त इलेक्शन की तारीख का भी ऐलान कर देंगे? देखिए, आपने 2-3 बातें की हैं। एक बात तो आपने यही की है कि इलेक्शन कमीशन क्या अभी तक डेट नहीं दिया है या नहीं दे रहा है। तो हम भी इलेक्शन कमीशन को मिले थे और उस वक्त में मैं शरीक था। जहां तक पीपल पार्टी और नून लोग एक दूसरे पे तनकीद कर रहे, मैं तो समझता हूं कि ये दोनों इसके जिम्मेवार है, क्योंकि CCI की मीटिंग किस लिए बुलाया गया था 2 दिन पहले, जिसपे सेंसस को आपने साइन कर दिया और आपने जो इलेक्शन कमीशन है उस बकौल उनके वो मजबूर हो गए कि वो अभी डिलिमिटेशन करेगा तब इलेक्शन होगा। तो ये बातें दोनों तो गलत कर रहे हैं। लेकिन जहां तक ये बात है कि मुस्लिम लीग नून अपने लोग लगा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। मैंने अभी इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा है, जो डिस्कोर्स के बोर्ड लगे हुए हैं ये मुस्लिम लीग नून ने बनाए हैं पूरा पाकिस्तान में, और हमारे खैबर पख्तूनख्वा में तो पेशावर में जो बोर्ड है वो तो कुल आजाद नहीं कर रहा है। तो मैंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, लेकिन उसका अभी तक मुझे जवाब भी मौसूल नहीं हुआ। हम समझिए कि जिस वक्त हम इलेक्शन कमीशन से मिले, हमने उसने हमें कहा कि पहले आप अपनी बात कर रहे हैं। हमने कहा कि देखिए, हम तो एक जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, पार्लियामेंट पे यकीन रखते हैं, आइन पे यकीन रखते हैं, और हमने हमेशा के लिए जमहूरियत के लिए जदोजहद की है। हम समझते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए हर सूरत में, क्योंकि मेरी आइन का तकाजा है। लेकिन उसने जब अपनी मजबूरियां बयान की, उसने ये कहा कि चूंकि CCI की मीटिंग हुई है और उसमें सेंसस की जो मंजूरी दे दी है, तो फिर हमारे लिए लागू है। आइन में ये भी शक है कि हम डिलिमिटेशन करें। हाँ, 2 बातें उसने की है। ये जो फरवरी की बात हो रही है, फरवरी की बात हमारे साथ भी की है, क्योंकि उसने कहा था कि हम कोशिश करते हैं कि जो हमने 14 दिसंबर दिया है डिलिमिटेशन के लिए, ये हम आगे लेके आए, और वो मेरे ख्याल में लेके आया। अभी 30 नवंबर उसकी बात कर रहे हैं। तो जो बकौल उनकी, वो कहते हैं कि जी फरवरी के सेकंड वीक में हम हर सूरत में, या जनवरी के आखिर में, या सेकंड वीक ऑफ फरवरी में हम हर सूरत में इलेक्शन करेंगे, और हम ये जोर देते हैं कि इलेक्शन हर सूरत में होनी चाहिए। लेकिन जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है कि वो कैसे करेगा, तो हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी बता दिए उनको, क्योंकि आपको याद होगा कि 2013 में जो हमारे साथ हुआ, 2018 में जो हमारे साथ हुआ, और अभी भी हमें खौफ है। इस पर तो हम जरा डिटेल से भी आगे चलकर भी गुफ्तगू करते हैं। बताइएगा, जो लेटर जिसका आपने जिक्र किया, जो आपने इलेक्शन कमीशन को लिखा है, उसमें किन तहफ़्फ़ुज़ात का आपने इज़हार किया है? ये जो इस वक्त सियासी एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, नून लीग की कुर्बत वाली शख्सियात को शामिल किया जा रहा है, वो नुकता आपने उसमें उठाया?
नहीं, मैंने तो यही कहा कि जी ये नहीं होने, मैंने इसके लिए नहीं कहा। मैंने ये कहा कि ये डिस्को बोर्ड है इसको आप खत्म कर दें, क्योंकि अभी उसमें ऐसे देखिए, अभी जो डिस्को की बोर्ड के जो बोर्ड है उसके जो चेयरमैन है उसके पास ये इख्तियार है कि चीफ वो लगा सकते हैं। तो जो कानून में जो अमेंडमेंट लोगों ने किए तो उसका फुल इख्तियार उनके पास है। तो उससे जाहिर होता है कि क्योंकि हमारे सूबे में तो पेशावर का है, तो मैंने उस पर लिखा था लेकिन उसका जवाब नहीं आया। तो इसका मतलब है कि जब पहले भी मैंने यहाँ तक कहा कि ये 2013 में हमने आपको लेटर लिखे, आपका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था उस वक्त जाते वक्त उसने कहा कि मुझे तो पता नहीं चला। 2018 में भी हमने लेटर लिखे तो जाते वक्त उन्होंने कहा जी हमें पता नहीं चला। तो अगर ये सूरत हाल अभी भी है तो फिर तो ये सही है कि लोग उंगलियां उठाएंगे और ये कहेंगे कि जी ये जो शफाफ इलेक्शन इसको नहीं कह सकते हैं कि ताकि इलेक्शन कमीशन देखे ना, हमारे सूबे में अभी भी ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है तो ये मरकज में भी हो रही है। तो और सीन वाला है जो पीपल पार्टी इतराज करे उसका हक बनता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हो तो पूरा मुल्क में एक जैसा कानून होना चाहिए। ये नहीं होते इलेक्शन कमीशन पूरा पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का नहीं है। ठीक है, बिल्कुल जाहिर साहब पॉइंट आपका आगे। अब जरा नसरुल्लाह मलिक साहब, ये अभी को 35-36 दिन हुए, अभी तो पूरे 40 दिन नहीं हुए हुकूमत को ख़त्म हुए, असम्बली तहलील हुए और निगरान हुकूमत को इंतज़ाम संभाले हुए। मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों में इस वक्त जो तलखी आपको नज़र आ रही है, अब ये आने वाले इंतखाबात से मुतालिक क्या तासुर जन्म ले रहा है? एक तो डेट अनाउंस नहीं हो रही, वो एक गैर यकीनी की फ़ज़ा इलेक्शन कमीशन ने अलग कायम की हुई है, उसकी वजह है ये इन दोनों सियासी जमातों की एक दूसरे पर तनकीद, या कोई और आपको वजह समझ आती है? देखिए, 16 माह अगर आप हुकूमत करके जाएं और मुल्क के अंदर महंगाई कंट्रोल ना हो सके, डॉलर की कीमत कंट्रोल ना हो सके, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कंट्रोल ना हो सकें और जो अवामी मुश्किलात थे उनमें कमी ना लाई जा सके, तो उसके बाद इंतखाबी मैदान में जाने के लिए दोनों मुल्क की बड़ी सियासी जमातों को इंतखाबी नारे दरकार है और एक ऐसा माहौल दरकार है कि जिसमें दोनों सियासी जमातें एक दूसरे पर तनकीद भी करें और खुलकर एक दूसरे के ऊपर तनकीद करती हुई नजर भी हैं। क्या जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि खारजा महाज हमारे ज़िम्मे था, जिसको हमने बड़े भरपूर तरीके से जो है उसको पूरा किया है। अब मसला ये है कि जो अंदरूनी महाज था, अगर उस पर मईशत की बेहतरी के हवाले से कोई बड़े इक़दाम नहीं किए जा सके तो उसकी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी नून लीग पर डाल देगी। नून लीग कहेगी नहीं, हम सारे हुकूमत में शामिल थे। मसला ये है कि आप क्योंकि इंतखाबी मैदान सजने वाला है, इसलिए ये जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर डाली जाएंगी। पीपल्स पार्टी जिम्मेदारी डालेगी निगरान हुकूमत में PMLN की अक्सरियत। क्या निगरान हुकूमत में पीपल्स पार्टी की मुशावरत शामिल नहीं है? शामिल है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा भी लगता। PMLN के हमायती भी और पीपल्स पार्टी के हमायती भी इस पर काबीना के अंदर मौजूद है। तो ये बात दुरुस्त है कि उनके जो है कंडक्ट से हम कोई राय कायम कर सकते हैं। क्या किसी वो पार्टी के साथ अलाइनमेंट उनकी जो है वो क्या हुकूमती मामलात में भी असरअंदाज हो सकती है, तो उस तरीके से देखा जाना चाहिए। लेकिन उमूमी तौर पे जितने भी निगरान सेटअप गुजरे हैं इस मुल्क में, जब भी निगरान सेटअप आते रहे, ये एतराज़ात होते रहे। हसन अस्करी साहब थे, TV पे बैठ के वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भरपूर दिफा किया करते थे, निगरान वज़ीर बन गए, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि कोई ऐसा तासर ना उभरे जिसके नतीजे में वो PTI को सपोर्ट करते नजर आए। तो मैं जायद खान साहब मुल्क के बड़े सीनियर जो है वो सियासतदान हैं, बड़े भाई हमारे, सेंटर साहबा भी, सैर कामरान साहबा, ये इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं कि सियासत के अंदर ये सियासत के रिक्वायरमेंट्स हैं, इंतखाबी मैदान की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसका आगाज़ पीपल्स पार्टी ने किया। अब देखें, आज PMLN का इजलास हुआ, उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी बयानबाजी कर रही है। पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ, उन्होंने कहा जी हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, PMLN की लीडरशिप हमारे खिलाफ बयानबाजी करती है। तो ये जब सियासी मैदान सजने वाला है, पंजाब में इलेक्शन होने हैं, सिंध में होने हैं, KPK के अंदर होने हैं, इन जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। लेकिन नसरुल्लाह साहब, अभी जो बयानबाजी की जा रही है वो इलेक्शन की डेट को बुनियाद बनाकर की जा रही है। अगर इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस कर दे तो फिर बिलावल भुट्टो साहब ये एतराज़ तो नहीं कर सकेंगे कि जी एक जमात तो इलेक्शन की डेट दे रही है और इलेक्शन कमीशन को तारीख नहीं पता। जाहिर है ये मामला खत्म हो जाएगा। फिर जो हिमायतियों वाला मामला है कि जी, क्या दोनों जमातों ने PTI के उस मौक़िफ़ को रद्द नहीं किया था कि पंजाब और KPK के अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए थे? क्या दोनों जमातें इस बार पर मुत्तफ़िक़ नहीं थी? मैं अगरचे शायद दोनों जमातों के मौक़िफ़ को चले मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते होंगे, ज़याद खान से भी मानते होंगे, लेकिन PTI का तो मौक़िफ़ था, वो बड़ी जमात थी, वो भी इस मुल्क की,
वो कह रही थी कि जी इलेक्शन होने चाहिए, ये कहते थे इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तब 90 रोज की पाबंदी कोई मसला नहीं था दोनों सियासी जमातों के लिए। अब भी जो मसला है, दोनों जमातों को पता है इलेक्शन कब होनी है, लेकिन एक जमात कह रही है दूसरी जमात को पता है, दोनों जमातों की लीडरशिप को ये पता है इलेक्शन कब होनी है। नसरुल्लाह साहब, उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ही सामने था ना कि हमारी तैयारी नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है, हम नहीं करवा सकते, तो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन सामने आता था और एक फेस सेविंग देता था इन सियासी जमातों को। वफाक ने भी कहा था, वफाक में हुकूमत किसकी थी? पीडीएम की हुकूमत थी। वफाक ने कहा था हमारे पास वसाइल नहीं है, पैसे देने से इनकार किया उन्होंने। वफाक ने कहा हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। देखिए मसला क्या था, मसला ये था कि उस वक्त दोनों जमातें एक हुकूमत का हिस्सा थी, पीडीएम की हुकूमत थी। मैं अलग इस बात पे हम बहस नहीं कर रहे कि चलें वो उस वक्त जायज़ थे या नाजायज़ थे, लेकिन क्या उस मौके पर जो उनका उसको अगर वो जायज़ समझते हैं, क्या इत्तेफाक नहीं था? और क्या अब भी इस बात पर इत्तेफाक नहीं, जो निगराना सेटअप बना है इसमें सियासी दोनों सियासी जमातों का इत्तेफाक मौजूद नहीं है? जो जैद खान साहब बात कर रहे हैं वो बड़ी मैं समझता हूँ कि बड़ी हमारे सब के लिए परेशान कुन भी है। 2013 और 2018 में जिस तरीके से एएनपी को जो है वो कॉर्नर कर दिया गया, जितने वाकयात हुए टारगेट एएनपी थी। एएनपी को सियासी मैदान से निकालने की कोशिश की गई ताकि एएनपी जलसा ही न कर सके, एएनपी इंतखाबी मुहिम न चला सके। आज भी अगर केपीके के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर इस किस्म के हालात हैं तो इसका भी कहा जा रहा है कि इन हालात के अंदर सियासी जमातों का अपनी कैंपेन चलाना मुश्किल होगा। लेकिन मसला ये है कि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इनको ये जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। हुकूमत ने अच्छे काम किए वो बताने चाहिए, जो हुकूमत से कोताही हुई। मैं आपको छोटी सी आखिरी बात कह के आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं जो बिजली चोरों के खिलाफ अब ऑपरेशन हो रहा है, 16 मई हुकूमत सोई थी या उससे पहले हुकूमत सोई थी या उससे पहले वाली हुकूमत सोई थी? जिस मुल्क में 520 अरब रुपए की बिजली चोरी होती हो और आप और मैं बिल अदा करते हो, आप मुझे बताइए इन हुकूमतों से पूछा नहीं जाना चाहिए? चले आज जो ऑपरेशन शुरू हुआ है पता नहीं कहाँ तक जाता है, कहाँ तक रुकता है, लेकिन कम से कम क्या इस मुल्क के हर बंदे को नहीं पता कि मार्केटों के अंदर जाकर दुकान किराए पर मिलती है, 7 काटते 5,000 रुपये आपने बिजली का बिल देना है, 10 AC लगा लें। और एक बन्नू के ग्रिड स्टेशन के ऊपर जैद खान साहब को ये इल्म होगा, जब पार्लियामेंट की कमेटी को सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी तो उसने कहा कि एक ग्रिड स्टेशन के ऊपर 5 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। सही। अब नसरुल्लाह साहब ये जो सवालात आपने सारे उठाए हैं ज़ाहिर है पिछली हुकूमत पर, अब इसके ये तमाम सवालात ज़रा सैर कामरान साहिबा के सामने रखते हैं। तो सैर साहिबा, अब ये आप दोनों जमातें हुकूमत में शामिल थीं और अब भी ये कहा जा रहा है, राना सना साहब का कल का बयान आप देखें कि वो कह रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब के इल्म में था कि 90 दिन में इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है, तो फिर अब ये सिर्फ इसको सियासी कैंपेन के लिए ये इस वक्त तनकीद का सिलसिला शुरू किया गया? देखिए, राना सना का कहना वजह है, वो यही कहेंगे उनके जो हालात हैं। मैंने आपको कहा ना, देखिए उनके पास इस वक्त वो बेस नहीं है, वो फाउंडेशन नहीं है जिस पे खड़े होकर वो बात करें। क्योंकि उन्होंने तो वो तो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो उनकी तहरीक चलाएंगे, तो तब वो कैंपेन चलेगी, तो तब वो इलेक्शन लड़ेंगे। और उनके आने में अभी काफी वक्त है। पहले तो ये था कि जी जैसे ही जो है वो हुकूमत का वक्त पूरा हुआ तो वो आ जाएंगे, फिर उसके बाद वो बैरूनी दौरों पे गए, फिर वो नहीं तशरीफ लाए, तो वो क्या कहेंगे? अब जो बात की है नसरुल्लाह मलिक साहब ने, बहुत एहतराम है उनका। एक चीज की मैं दुरुस्तगी करूंगी कि देखें, जब ये पंजाब में और केपी के अंदर ज़मीनी इलेक्शन की बात थी, हमारी कुछ बातों पे यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात थे, आर्टिकल 63A की गलत तशरीह के ऊपर, रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भी जब बात आइन की थी तो पीपल्स पार्टी वो पार्टी थी जिसने एक जो प्रोसेस है इनिशिएट किया और उसमें जो है तहरीक इंसाफ को भी बुलाया कि जी एक कोई इलेक्शन की तारीख तय की जाए, और उसमें मुशावरती अमल शुरू हुआ और इत्तेफाक भी हो गया। उस इत्तेफाक से कौन बाहर गया तो इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा, सीनियर तरीन रहनुमा बता रहे हैं कि उनके चेयरमैन ने एग्री नहीं किया उस तारीख को इलेक्शन के लिए। तो मेरे ख्याल में जो हकाइक है ना, उनको हमें बिल्कुल शफाफियत के साथ बयान करना चाहिए कि पीपल्स पार्टी हमेशा आइन के साथ खड़ी है और हम उस वक्त भी इलेक्शन के लिए तैयार थे और हम आज भी इलेक्शन के लिए तैयार है। इलेक्शन के लिए वो तैयार नहीं है जिनकी क़यादत नहीं है, ठीक है, वो बात हम किस्म के बयानियां दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने अपना किरदार, लेकिन सैर साहबा मौलाना फजल रहमान साहब ने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटती, वादे से ना मुकरती, तो शायद हम इलेक्शन करवा चुके होते। कौन कौन से वादे से नहीं मुकर?
देखिए अगर कोई जो है ना, मैं देखिए आज जो है JUI वो जाके सिंध के अंदर GDA और MQM के साथ एक पुराना जो उनका एक इंतखाबी इत्तेहाद है, तो आज उनको जरूरत है कि वो इस किस्म का बयान दें। लेकिन आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ शुरू से बिल्कुल वाज़ेह था। सबसे आखिर में हलफ लेने वाले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी थे, और पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ये चाहती थी कि बर वक्त इलेक्शन हो। पीपल्स पार्टी ने नो कॉन्फिडेंस जब मूव की थी तो पीपल्स पार्टी तब भी चाहती थी। वजीर आजम की शेरवानी पीपल्स पार्टी ने नहीं पहनी, और पीपल्स पार्टी ने जो भी इसी किस्म की जो अभी आखिर के अंदर जिस किस्म की जो लेजिस्लेशन हुई उसके अंदर भी अगर कहीं पर कोई अमेंडमेंट हुई तो पीपल्स पार्टी के इनिशिएटिव से, वरना तो नून लीग तो पहले से ही एक सोच बना के बैठी थी राम महदूद इख्तियारात निगरान हुकूमत को। देखिए निगरान हुकूमत रहे तो कोई एतराज नहीं है, निगरान हुकूमत का काम है डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करना। ठीक है, और बिल्कुल एक मिनट लेकिन जाहिर है कि जब कानून साजी हो रही थी तो उसमें तो तमाम सियासी जमा अपना अपना मौक़िफ़ उसमें शामिल था। सैर साहब अब वापस मैं ब्रेक से आता हूँ, फिर आपको मौका देता हूँ। मैं जाहिद खान साहब और नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। दीगर मेहमानों का भी इस पर मौक़िफ़ जानेंगे कि तमाम सियासी जमातें आइन पर अमल दरामद की 90 दिन में इलेक्शन की बात करती हैं, तो फिर आखिर प्रॉब्लम है कहाँ? एक ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तक इलेक्शन की किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया, और उस नतीजे में अब हम देख रहे हैं कि सियासी जमातों की आपस में महाजराइयाँ शुरू हो चुकी हैं। एक सियासी जमात दूसरी पर, दूसरी सियासी जमात तीसरी पर इल्ज़ामात लगा रही है कि एक सियासी जमात के लिए माहौल बनाया जा रहा है, उसको तारीखों का इल्म है, और अब इलेक्शन का अमल ऐसा लग रहा है आगे कि शफाफियत उसकी मुतासर हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये कितना नुकसानदेह होगा, और फिर जो रिलेटिवली छोटी पार्टियाँ हैं उनका इस पर क्या स्टांस होगा। तो जाहिद खान साहब, वफ्द आपका भी मिला, आप भी इलेक्शन कमीशन गए, तजावीज़ आपने भी उनके सामने रखी। इलेक्शन कमीशन के चीफ से मिलने के बाद आपका क्या इस वक्त नज़रिया है, क्या उनकी सोच आपको नज़र आई? क्यों वो तारीख का ऐलान नहीं कर रहे? इस गैर यकीनी को ख़त्म करने में अपना किरदार वो इस वक्त क्यों अदा नहीं कर रहे? अब बज़ाहिर तो उनकी तैयारी शेड्यूलिंग की हद तक पूरी नज़र आ रही है, लेकिन एक तारीख का ऐलान करना है और ये गैर यकीनी ख़त्म हो जानी है, सारी सियासी जमातों को मुतमईन हो जाना है। क्या वजह आपकी समझ आ रही है? एक वजह तो सबसे पहले वजह तो यही है कि जो इत्तेहादी हुकूमत ने उसने बदनीति पे 7 अगस्त को CCI की मीटिंग बुला के इस कानून को मंजूरी दे दी है, जो वो अभी उनके आड़े आ रहे हैं। और वो हमें उसने यही कहा कि ये अगर ये कानून ना होता तो हम तो तैयारी कर चुके थे, हम इलेक्शन कर लेते। लेकिन अभी चूंकि नए सेंसिटिव और डिलिमिटेशन हमें करना जरूरी है, तो हमने कहा जिस तरह आप सवाल करते हैं हमने भी ऐसे सवाल किया कि मैंने उनसे कहा कि अभी में इफ्तिखार साहब आ रहे थे तो हमने यही पूछा कि यार पता ही इलेक्शन होता है कि नहीं होता है। तो मैंने कहा कि हम जैसे सियासी कारकुनों को ये सूरत हाल हो तो आम पब्लिक तो यही सोचेगा कि इलेक्शन होएगा कि नहीं होगा। लेकिन इसमें देखे ना, इसमें हुकूमत की जो पिछली हुकूमत की जो थे उसके अब देखिए मुझे कि CCI की मीटिंग तो NFC अवार्ड के लिए हर 3 महीने में बुलाना जरूरी है। ये जो आइन का तकाजा है, जो 18वीं अमेंडमेंट हुई थी उसमें ये लिखा गया। और दूसरा इसमें ये लिखा है कि जब भी एक सूबे का कोई भी चीफ मिनिस्टर एक एजेंडे से मुखालिफत करता है वो मंजूर हो ही नहीं सकता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अभी इनकी लड़ाई तो गलत है। ये लड़ाई तो उस वक्त करते हम तो न कैबिनेट का हिस्सा थे, न हमारा कोई चीफ मिनिस्टर था, न हमारा तो न वजीर था, न मशीर था, हमारा तो कोई नहीं था। लेकिन हम समझते हैं कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है उसको जो हमने देखा है, जिस तरह 2013 में हुआ था, 2018 में हुआ था, या अभी जो कुछ हो रहा है, आपको पता है कि 10,000 मिलिटेंट्स तकरीबन चरकाल को तो कब्जा कर चुके थे, अभी भी कुछ इलाके उनके कब्जे में हैं। तो अगर ये सूरत हाल हो तो हमारे देखे ना, आज वाकया बलूचिस्तान में हुआ है, इससे पहले बाजौड़ में हुआ था, और हमारे सूबे में तो जैसे जैसे ये ताखीर हो रही है इलेक्शन की तारीख सामने आने में, तो निगरान हुकूमत वैसे तो बज़ाहिर ज़ाहिर इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो नज़र आ रहा है कि बड़ी नतीजा खेज़ हैं और उसका वो क्रेडिट भी ले रहे हैं, लेकिन फिर आपको उनकी इंटेंट पर तो नहीं शक होता? चूँकि कुछ सियासी जमातों ने शकूक का इजहार किया है निगरान हुकूमत पर कि वो एक लंबे अरसे के लिए रहना चाहते हैं, इलेक्शन करवाना उनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं है। देखिए जी, ये जो हुकूमत है ना, इनके तो अपनी कोई हैसियत है ही नहीं। ये तो अगर कोई पीछे से फील्ड कर रहा है तो वो तो पहले इस मुल्क के साथ तो यही हुआ ना, जो स्टेब्लिशमेंट ने किया, जो हमारे जुडिशली ने किए।
अगर आज जो हालात है इस मुल्क के, ये इस हमारे एस्टेब्लिशमेंट के और हमारे जुडिशरी का है और उन सियासतदानों का भी है जो उनकी छतरी के तले देख रहे इक़्तिदार में आने के लिए। ये तो है, लेकिन कौम को तो बर्बाद कर दिया, मुल्क बर्बाद हो गया। इस वक्त आप जो बात कर रहे हैं, इस केयर टेकर के पास तो ये इख्तियार है नहीं। इसके पास तो सिर्फ इख्तियार है कि आप आए, जो भी सेटअप बैठा हुआ है उनको कहे और आपने इलेक्शन करवा के चले जाना है। इनके पास तो किसी भी बात की मैंडेट नहीं है। ये तख्तियां लगा रहे हैं, ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब है वो रोज तख्ती लगा रहे हैं, भाई उसके पास ये इख्तियार कहां से आ गया। ये जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो रोज टीवी पे आके तकरीरें कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं, इनके पास ये इख्तियार आईन में नहीं है। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे आईन हर एक, अगर जज साहब है हमारा तो अपने मर्जी के इंटरप्रिटेशन करता है, अगर वकील साहब है तो अपनी मर्जी के इंटरप्रिटेशन करता है, तो हुकूमत भी उसी तरह के अपनी मर्जी का, हर एक बंदा अपनी मर्जी के इंटरप्रिटेशन। बिल्कुल, ये बड़ा दिलचस्प आपका नुक्ता है। जरा ये मैं नसरुल्लाह मलिक साहब के सामने रखता हूँ कि नसरुल्लाह मलिक साहब, जब एक जैसे फर्ज के तौर पर सदर साहब ने एक तजवीज़ दी, एक तारीख का ऐलान किया, सदर साहब का एक इख्तियार है, आइन का आर्टिकल 48 और उसकी क्लॉज 5 उनको देती है, तो चंद कानून के माहिरीन इसकी अलग अंदाज में तशरीह करते हैं, चंद कानून के माहिरीन बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं। तो ये आइन और कानून का नज़रिया तो एक ही होना चाहिए, यहाँ पर क्यों ये इख्तिलाफ और तकसीम है? इसलिए कि आइन और कानून हमें अपने अपने मुफाद के लिए चाहिए। तो किसी को भी आइन और कानून वो नहीं चाहिए जो उसके मुफाद के खिलाफ जाता हो। सदर मुमलिकत ने जो खत जारी किया है, इसमें उन्होंने सबको खुश कर दिया। आप मुझे बताइए उस खत में क्या है? 6 नवंबर की तारीख दे दी गई है? हरगिज नहीं। तजवीज़ दी गई है और फिर साथ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से मे कंसल्ट, यानी आप कंसल्ट कर सकते हैं, करना चाहें कर लें, ना करना चाहें ना करें। फिर आगे उन्होंने कहा कि सूबाई असम्बलियों के साथ, सूबाई हुकूमतों के साथ मुशावरत की जाए, यानी ताकि सूबाई हुकूमतें जो हैं, गवर्नर्स जो हैं, वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। एक भी अगर सूबा जो है वो मुतफिक नहीं होता तो एक ही रोज़ मुल्क में आम इंतखाबात नहीं हो सकते उनके खत के मुताबिक। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि उन्होंने एक तरफ अपने लोगों को खुश करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ भी बहरहाल आज PTI के रहनुमाओं ने जिस तरीके से उन पर नाराजगी का इजहार किया है कि जनाब ये आपने क्या किया, आपने तो तारीख देनी थी, आपने तारीख देने के बजाय न तारीख दी और ना कोई इस पर कोई फैसला किया। मेरे ख्याल में वो भी चाहते हैं कि उनका काम भी चलता रहे ना जी। अगर निगरान सेटअप फर्ज करे लंबा हो जाए तो नसरुल्लाह साहब, इस पर सदर साहब का तो जवाब ये होना चाहिए था कि जी मैं आपसे डिक्टेशन क्यों लूं, मैं तो इस मुमलिकत का सदर हूं, मैं तो सुप्रीम कमांडर हूं, मैं आपसे क्यों ये डिक्टेशन लूं कि मुझे क्या करना है। देखिए, जिस मुल्क के अंदर सदर मुमलिकत ये करें कि वो बिल उनके पास आर्मी एक्ट, सीक्रेट एक्ट की तरमीम का बिल मौजूद हो और उससे कहें जी मैंने अपने स्टाफ से क्या दिया था वापस कर दें, और फिर जब तारीख गुजर जाए वो ट्वीट कर दें जी कि मैंने बिल मुस्तरद करके वापस कर दिया था। उनको उसके ऊपर अपनी रिजर्वेशन लिखते हुए क्या मसला था? बाकी हर बिल को वापस भेजते हुए उन्होंने उसके ऊपर रिजर्वेशन लिखी अपनी कि मैं इस बुनियाद पर इसको वापस कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा जी मैंने उसके बाद ट्वीट कर दिया। वो चाहते ये थे कि बिल भी मंजूर हो जाए और वो शहीद भी बन जाए। अब भी वो चाहते हैं कि वो जनाब ईवान सदर में भी बैठे रहें आराम से, जब तक निगरान हुकूमतें चलती हैं वो भी आराम से मजे से बैठे रहें, लेकिन साथ ही साथ PTI भी खुश होती रहे। तो देखिए जनाब सदर मुमलिकत ने तो जनाब जो है वो बड़ा बोल्ड स्टेप ले लिया है। मसला ये ही है, सेनेटर सहर कामरान साहबा मेरी बड़ी काबिल एहतराम है, ज़ियाद खान साहब काबिल एहतराम है, हम सब सच बोलना शुरू कर दें तो फिर जाके इस कौम की सही रहनुमाई हो सकती है। क्या सारी सियासी जमातें बलदियाती इंतखाबात से अवॉइड नहीं करती? खा पीपल्स पार्टी हो, खा नून लीग हो, खा जो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब हीरो बनकर आए थे, बलदियाती इदारों से मुल्क बनते हैं, वहाँ से लोग चलते हैं। मुझे बताइए पंजाब के अंदर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए तमाम बलदियाती इदारे उन्होंने खत्म कर दिए थे। PTI ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया था, बलदियाती इलेक्शन नहीं होने दिए गए। पीपल्स पार्टी अवॉइड कर कर सिंध के अंदर इलेक्शन ना हो, बलदियाती इलेक्शन। यानी जब इस मुल्क के अंदर ये सूरत हाल हो, हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। इलेक्शन में की ताखीर कौन चाहता है? ये जो बात की है ना ज़ियाद खान साहब ने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको 7 अगस्त को मंजूरी देने की जरूरत क्या थी? आपने इलेक्शन कमीशन को ये मौका क्यों फराहम किया वो डिलिमिटेशन पे जो नई सेंसेस है उसके ऊपर हल्का बंदी करे? अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है, वो पाबंद है इन तमाम नई हल्का बंदियों के बाद। यानी आप एक बंदे को एक तरफ आर्डर्स करके कि आपने नई हल्का बंदियों के मुताबिक इलेक्शन कराना है क्योंकि नए सेंसेस और नई कवानीन की मंजूरी हो चुकी है, फिर अब कहते हैं जी इलेक्शन जो है वो पुरानी हल्का बंदियों पर कर दिए जाए। यानी आप खुद एक काम कर रहे हैं फिर उसको निगेट भी कर रहे हैं। यानी ये समझ से बाला चाह रहा है। हम इस बात को कम से कम कौम के सामने हम सब सच बोलना शुरू कर दें। सियासी जरूरियात हो सकती है, मैं मान लेता हूँ,
सियासी तरीकाकार हो सकता है, मैं मान लेता हूँ। आप समझ सकते हैं कि आज शायद इलेक्शन का माहौल नहीं है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सूरत खराब हो सकती है, हम इससे बात कर लेते हैं। लेकिन ये कह देना कि जी हम सारे इस पे मुतफिक थे और फलां एक पार्टी मुतफिक नहीं थी, ये बात की बातें सारी। जब आपके पास इक़्तिदार था उस वक्त आप ये फैसला करते हो गए, वो आपको बता देते। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि मैं नए हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन कराने हैं तो सब्र कर लें, क्या फर्क पड़े? 1 महीने से क़यामत आ जाएगी। 76 वर्षों में इस मुल्क के आम आदमी के मसाइल हल नहीं हुए। आम आदमी की बिजली चोरी कर ली जाती है। सब्र तो सभी कर रहे हैं और सब्र तो सब कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि बयानिया उससे वही कॉल और फेल का थोड़ा तजाद सामने आ रहा है। तो सैर कामरान साहिबा, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है जाहिद खान साहब का भी, नसरुल्लाह साहब का भी, कि ये 7 अगस्त को जब ये सब चीज़ें नोटिफाई हो रही थी उसी वक्त अगर आप लोग एतराज़ करते कि जी या तो आप हमें लिख कर श्योरिटी दें कि 90 दिन में सब कुछ होगा, जो कि बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, या फिर आप इसको अभी ना करें, वहाँ आप लोगों का कोई एतराज़ सामने नहीं आया, वहाँ रजामंदी थी, और अब आप लोग इस वक्त 90 दिन वाला मामला दोहरा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आज जो मतों में ब्लास्ट हुआ है हाफिज़ुल्लाह साहब सपने में, उस ब्लास्ट की शदीद मज़म्मत करती हूँ। अल्लाह ताला हाफिज़ुल्लाह साहब को सेहत दे, जल्द से जल्द वो सेहत याब हो। तो दूसरी बात ये कि जो एक जाहिद खान साहब ने बात की कि 2013 और 2018 के इलेक्शन में उनके लिए हालात साजगार नहीं थे, तो 2013 में आपको अगर मैं याद कराऊँ, पीपल्स पार्टी भी कंपेन नहीं कर सकी थी, पंजाब में भी नहीं कर सकी थी। फिर जब आज सवाल उठता है कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में वोट बैंक कहाँ गया, तो 2018 के इलेक्शन में आरटीएस के जरिए मैनेज हुआ था और 2013 में सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी थी, और 2008 में पीपल्स पार्टी ने जब इक़्तिदार लिया था तो हर सड़क के धमाके होते थे। पीपल्स पार्टी ने ही ऑपरेशन का आगाज किया था और फिर सवाल ऑपरेशन के बाद रिहेबिलिटेट भी किया था विदिन जो एक टाइम था उसके अंदर लोगों को। तो ये भी एक मैं समझती हूँ रिकॉर्ड के लिए बड़ा जरूरी है। अब आप जो बात कर रहे हैं कि जी इसकी सेंसस की, तो मैं आपको तो इस पर थोड़ा सा 1-2 मुझे मिनट दीजिएगा कि पहली बात है कि 2017 के अंदर जब सेंसस हुए थे तो पीपल्स पार्टी को उन सेंसस से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, और अगर आपको याद हो तो एक एग्रीमेंट भी हुआ था कि फैसला हुआ था कि ये सिर्फ एक वाहिद इलेक्शन है, सिर्फ इसलिए उन सेंसस को कबूल किया था कि 2018 के अंदर जो है ये इलेक्शन हो जाए बर वक्त और उसके बाद जो है नए सेंसस होंगे। मगर आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उस सिलसिले में पेशरफ मिल रही और एमक्यूएम उनकी इत्तेहादी थी, तो उसने कोई बात नहीं की सेंसस की। और जब जो है ये इत्तेहादी हुकूमत आई तो उस वक्त आप ये देखें कि चूंकि तहरीक इंसाफ के मेंबर्स ने इस्तीफा दे दिया था कि डीलिमिटेशन की हम उसकी बात करते हैं कि डीलिमिटेशन होनी है और जो है वो 2/3 अक्सरियत उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है, तो ना वो थी ना उसके बाद दोनों सूबों के अंदर जो है वो हुकूमतें थी। तो हमारे उसके ऊपर बहुत कंसर्न थे, लेकिन उस वक्त आप देखिए कि एमक्यूएम ने जो है इस बात का इशू खड़ा किया और हमने भी एक मुफाहमत का रास्ता देखा कि हाँ ठीक है, जो लोग जिनके जो आगे हैं सेंसस में उनको शुमार करना चाहिए। और इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि 30 डेज पे हम माने कि वो ज्यादा हो जाए, बजाय 60 दिन के 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन कमीशन इतने रिलैक्स मोड में क्यों है, यानी हल्का बंदियां ही करनी है ना, इतना रिलैक्स मोड में क्यों है? क्यों इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पहले 8-10 दिन बैठा रहा, उसके बाद 4-5 दिन के बाद उसने जो है पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग की। यही काम जो है बहुत पहले 1 हफ्ते में मुकम्मल हो सकता था और उसके बाद जो है रात दिन की शिफ्ट करके जिम्मेदारी पूरी करनी थी ना, तो कर लेते। एक ही तो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की कि इलेक्शन कराना, और अभी भी चले आपने वो नहीं किया। इलेक्शन कमीशन पे ऐसी कौन सा दबाव परेशानी है कि इलेक्शन कमीशन जो है एक ही जिम्मेदारी है उसकी, इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं कर सकता। अगर इलेक्शन की डेट अनाउंस करते तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे इब्हाम खत्म हो जाएंगे, एक सर्टेनिटी आ जाएगी, फिर बहुत सारी जो है इसके ऊपर जो मैं समझती हूँ कि जो डिस्कशन हो रही है वो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी बात है, कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसके लिए इलेक्शन की डेट को प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। और ये भी बताऊं कि देखिए निगरान हुकूमत आज जो इकदाम कह रहे थे नसरुल्लाह मलिक साहब की ये ले रही है, देखिए अगर यही इलेक्टेड हुकूमत के पीछे इंस्टीट्यूशंस खड़े हों, अगर जो है जो मुतलका महकमा है वो अपनी बिजली चोरी के ऊपर ऐसे ही एक्शन लेता, अगर इसी तरीके से की इंस्टीट्यूशन सपोर्ट होती तो ज्यादा बेहतर नताइज हो जाते, क्योंकि आज जो बिजली चोरी पकड़ी जा रही है, आज जो रुपया की ये जो सर साहब आप ये कह रही हैं कि कुछ ना कुछ है जो इलेक्शन कमीशन इतना रिलैक्स मूड में है,
जी, मैं जरा नसरुल्लाह साहब के सामने पॉइंट रखता हूँ। नसरुल्लाह साहब, क्या है ये जो कुछ ना कुछ है, ये क्या पर्दे के अंदर है जो इलेक्शन कमीशन इतना रिलैक्स मोड में? जी 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 सर, मैं जी आप ही की तरफ आ रहा हूँ। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये जो साहबा कह रही थी कि वो जो हुकूमत, मौजूदा हुकूमत इसके पीछे थे, जो 16 माह की हुकूमत थी उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी और ऐसे खड़ी थी। और आपको ये भी याद होगा कि जिस तरीके से पीटीआई जो भी मुजाहरे कर रही थी, इस्टेब्लिशमेंट उस हुकूमत के साथ बिल्कुल बैक पर खड़ी थी, बल्कि आगे खड़ी थी। और उससे पहले इमरान खान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट एक सफे के ऊपर मौजूद थी, बिल्कुल साथ खड़ी थी। देखिए, जहां इस्टेब्लिशमेंट ने गलतियां की होंगी, इस्टेब्लिशमेंट की गलतियों गिनवानी चाहिए। जहां सियासी हुकूमतों ने कमजोरियां दिखाई, हमें वो गिनवानी चाहिए। इस मुल्क के अंदर हम आज तक कस्टम जो है चोरी नहीं रोक सके। कराची के ऊपर जाकर देखें किस तरीके से अंडर इन्वेस्टिंग की जाती है पोर्ट के ऊपर। इस मुल्क में बिजली चोरी नहीं रोक सके, इस मुल्क के अंदर हम गैस चोरी नहीं रोक सके, इस मुल्क के अंदर हम टैक्स चोरी नहीं रोक सके, इस मुल्क के अंदर अफगान ट्रांजिट की बुनियाद पर आपकी मुल्क के में कारोबार नहीं हो सकता। जाहिद खान साहब को ज्यादा पता है इस मुल्क में। यानी आपकी हुकूमतें 76 सालों में फौजी हुकूमतें और सिविल हुकूमतें गुजर गई। आप मुझे बताइए, आप बिजली चोरी के 2000 की आपको पकड़ के 2 साल की जेल डाल दी जाए, पूरे अंदरूनी सिंध में, पूरे अंदरूनी बलूचिस्तान में, इवन लाहौर शहर के अंदर, पिशावर में, पूरे वजीरिस्तान के अंदर खुला खुला बिजली चोरी होती है, कुंडे डाले जाते हैं। यानी आप इस कौम के जो गरीबों के मुंह से हमने नवाला छीन लिया है इस चोरी की। मैं आपसे बताया कि 520 अरब की चोरी निगरान हुकूमत के दौरान अगर कोई शख्स एक सेक्रेटरी लेके आपके पास आया है, यानी आपकी पीडीएम की हुकूमत के दौरान आपने क्या एक्शन लिया? क्या आपने उसको निशानेबंद बनाया उस इलाके के जो एसडीओ को या एक्सीएन को या एससी को, कि जिसके एक ग्रेड स्टेशन से 5 अरब रुपए की चोरी कर ली गई? देखिए, मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को अपनी गलतियां माननी चाहिए। हाँ, हमसे गलती हुई है, हम इसका अजाला करेंगे। आखिरी बात आपसे कहूँ, 3 बड़ी सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तीनों ने अपने मंशूर में लिखा हर किस्म की आमदन पर टैक्स लगाया जाएगा। तीनों से पूछे क्या इस मंशूर के ऊपर अमल दरामद हुआ है? नहीं हुआ। माफिया इनके पास बैठे होते हैं, टैक्स नहीं लगने देते। शुगर माफियाज मेरे हैं या ये जायद खान साहब की हैं, बड़ी बड़ी सियासी जमातों के साथ हैं, फिनेंसर्स हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं, उसके बाद उनको जनाब मौके मिलते हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत में आपको पता, कोरोना के दिनों में अरबों डॉलर यानी मुफ्त लोगों में बांट दिए गए सरमायाकारों को। आप मुझे बताएं, आपके पास रिपोर्ट भी आई होगी, उससे लोगों ने अपने लिए जहाज खरीद लिए सैर करने के लिए, जो उनको बिजनेस में सपोर्ट के लिए कोरोना में दिनों में पैसे दिए गए। है तो इस मुल्क में पूछने वाला? देखिए, लोग इसलिए अब इस निजाम के खिलाफ भी यकीन माने, वो तंग आ चुके हैं। ये लड़ाई आपस की लड़ाई मिल बैठ जाती है, आइंदा आने वाली हुकूमत ये बड़े बड़े फैसले। तो नसर साहब, ये जो मंशूर है सियासी जमातों के, ये सिर्फ क्या कागज के पुलंदे हैं? अभी इस वक्त जो सेंसस की वजह से सारा इशू क्रिएट हुआ है, तो ये अप्रैल 2022 में ये हुकूमत आई, अगस्त 2023 तक ये हुकूमत करते रहे, तो ये असेंबली की तहलील से 2 रोज पहले ये नोटिफिकेशन होना था। इससे पहले आपको नहीं लगता कि मुनासिब वक्त था? 2-4 माह पहले अगर ये अमल शुरू किया जाता तो ये अगस्त तक तो ये इख्तिताम तक पहुंच जाता और उसके बाद अपने वक्त पर इलेक्शन होते, ये सारा क्योस क्रिएट होता ही ना। ये हो सकता था लेकिन नहीं किया गया। लेकिन डॉलर से बाहर से आए थे कि जी डॉलर की कीमत, मैं जब से मैंने इस तरह फैसला किया वापस आने का, इतनी कीमत नीचे आ गई। क्या हुआ? जाते जाते 335 रुपए का डॉलर। यानी आप अंदाजा करें कि उस दौरान जिस माफिया ने माल बनाना था बना लिया, डॉलर नीचे आ गया। फिर माफिया आते हैं, दरमियान में माल बनाते हैं, फिर डॉलर नीचे आता है। जिस मुल्क में एमएसटी स्कीम दी जाती हो कि चोरों, तुम्हारे पास चोरी का पैसा पड़ा हुआ है, लॉ वाइड करा लो। यानी आप कहते हैं उस मुल्क में क्या नेशनल एहतसाब ब्यूरो होना चाहिए? जिस मुल्क में आप ये ऑप्शन देते हो कि चोर अपना पैसा वाइट कर दे, वहां न्याय की जरूरत क्या है भाई? यानी बंद करें न्याय जैसे इदारे को, एंटी करप्शन इदारे को। भाई आपके पास चोरी का माल है, जाओ वाइट करा लो। यानी एमएसटी स्कीम हर हुकूमत लॉन्च करती रही। जो वो रियासत मदीना के दावेदार थे, वो 3 स्कीमें लॉन्च करके चले गए। यानी जिसके पास सारा धन था उसने सफेद करा लिया। यानी फिर आप आवाम को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? ठीक है, तो जाहिद, ठीक है नसर साहब, पॉइंट आपका आ गया। चूंकि वक्त की कमी, जरा जाहिद खान साहब और साहब से भी इस पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। जाहिद खान साहब, ये इस वक्त जो शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर उनकी तारीख अनाउंस ना करने की वजह से, अब इन हालात में ये शकूक अगर बढ़ते रहते हैं, अगले 15-20 दिन या एक महीना भी इलेक्शन कमीशन डेट नहीं देता, तो इलेक्शन की साख बड़ी मुतासर हो सकती है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, इस तासुर के साथ नहीं हुए कि ये साफ शफाफ इलेक्शन है, तो फिर बताएं कौन सी सियासी जमात आगे जाकर उन नताइज को तस्लीम करेगी? एक बात आप बिल्कुल आप सही कह रहे,
2013 के इलेक्शन का हमने तस्लीम नहीं किया था, 2018 का भी हमने तस्लीम नहीं किया था, लेकिन हमने कहा कि जमहूरियत थे और इसको चलने दे, ताकि हम हालांकि इसके बावजूद कि हमें कोई भी मौका नहीं मिला और हमारे साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। ये जो शेख रशीद और इमरान खान के खूनी इलेक्शन होगा, तो इन लोगों ने तो खूनी इलेक्शन देखा नहीं है। हमने तो 2 दफा खूनी इलेक्शन देखा है, अपना शहीदों के जनाजे उठाए हैं और ये लोग इलेक्शन लड़ते रहे। तो मैं ये एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो पिछली इत्तेहादी हुकूमत थी, ये तो बहुत कमजोर हुकूमत थी। इसने तो शहबाज शरीफ ने तो कुछ भी नहीं किया। ये बिल्कुल मैं मलिक साहब के साथ मुतफिक हूँ कि क्या ये एक्शन वो नहीं कर सकते थे? ये जो खुद कह रहे थे कि डॉलर स्मगल हो रहा है, चीनी स्मगल हो रहे, तो ये क्या करते रहे? क्या ये एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ भी तो खड़ी थी ना? तो क्या उस एस्टेब्लिशमेंट के जरिए उस एक्शन नहीं ले सकते थे? लेकिन वो बहुत खुद कमजोर थे, वो ये देखना चाहते थे कि शायद बिजनेसमैन हमसे नाराज हो जाए, और यही हमारी खराबी है। इस खराबी की वजह से हमने मुल्क को इस हद तक पहुंचाया। मैं इस सदर की बात करता हूँ, इस तरह सदर मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। ये 40 साल मेरे सियासत की हो गई है। हमने एक ही दफा देखा था कि 74 में जब चौधरी फजल सदर था, तो दीवारों पे, क्योंकि उस वक्त पिंडी में दारुल पर सदर का होता था, तो हम दीवारों पे लिख के यही देखते रहे कि चौधरी फजल को रिहा कर दो। ये तो वो तो सिर्फ आने वाली बात है। आप मुझे बता दें, जब से यह के बेटा था, इसने पीटीआई के हुक्म के ताबे किए, इसने कोई भी ये रोल नहीं अदा किया कि वो एक फेडरेशन की अलामत है और ये फेडरेशन को चलाना है, और वो एक सुप्रीम कमांडर है। इस सदर ने तो आज तक ये काम किया नहीं है। बस वो अपनी कुर्सी पे भी अभी भी देखे ना, ये सौदा कर दिया है किस तरह कि जी अभी मैं कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है, मैं ऐसी बात कर लूंगा कि ना इधर का होगा ना उधर का होगा। अब इलेक्शन कमीशन में तो हमें इतराज़ात 2013 में भी थे, 2018 में भी थे और हुकूमतों में भी थे, और आज भी इसी सूरत हाल अगर इस तरह जा रही है तो हमें इतराज तो है। हम तो ये देख रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि जब हम कहते हैं कि जी आपने ये गलत चीजें, तो ये तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। ज़ाहिद खान साहब, जरा थोड़ा सा मौका दीजिएगा, चूंकि सैर कामरान साहबा देखें, एएनपी पिछले 2 इलेक्शंस के नताइज को नहीं मानती, और भी बहुत सारी ऐसी सियासी जमातें हैं जो कि 2013 के इलेक्शन पर आप लोग को भी बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे। जरदारी साहब ने कहा था कि ये आरोज़ का इलेक्शन है, तो अब ये इस गैर यकीनी की फ़िज़ा को नहीं अगर ख़त्म किया गया तो ये तशवीश फिर से एक बार पनप रही है सियासी जमातों के अंदर कि आगे साफ शफाफ इंतखाबात होने नहीं जा रहे। देखिए, 2018 के इलेक्शन पे भी हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इसी तरीके से जमहूरियत का तसलसल कायम रहे, इसीलिए हमने बाकी जमातों को भी कायल किया और पार्लियामेंट में आके बैठे और अपना भरपूर किरदार अदा किया। तो अब बात यह है कि यही बातें इलेक्शन कमीशन जो है ऐसा तासुर जो इस तासुर को खत्म करे कि जिस पर जो है सियासी जमातों को कंसर्न हो कि शायद इलेक्शन जो है वो शफाफ नहीं हो। जिस तरह से एक तासुर जो दिया जा रहा है कि किसी एक जमात के लिए वेट कर रहे हैं इलेक्शन की तारीख देने का, ये तासुर नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख दे ताकि जो है ये इस किस्म का तासुर जाहिर हो। बाकी जो पीपल्स पार्टी का मेरे ख्याल में कल सीसी का एक मुकम्मल बयानिया आ जाएगा, जो कि हमारी जो है एक पोजीशन है उसको अच्छे तरीके से वादे कर देगा कि जो पीपल्स पार्टी जो है किस तरीके से इन मामला का हल देखती है। लेकिन ये जो एक सौ एक तासुर हो रहा है कि आप जो है उसी तरीके का एक सेटअप बनाए कि किसी सियासी जमात को सूट करता है, उसी के लिए आप इंतजार करें इलेक्शन कमीशन की किसी सियासी जमात की क़यादत वापस मुल्क में आ जाए और उसके बाद आप उसका इलेक्शन की डेट्स का अनाउंस करें, ये मैं समझती हूँ कि काबिल कबूल नहीं है। जी ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर सैर कामरान साहिबा, सेनेटर ज़ाहिद खान साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद। यकीनी की फ़ज़ा का खात्मा तभी होगा जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक तारीख का ऐलान किया जाएगा, एक शेड्यूल दिया जाएगा, और फिर सारी सियासी जमातों का जो मौक़िफ़ है शायद वो ये हो सके कि हाँ एक साफ़ शफाफ इलेक्शन होने जा रहा है। लेकिन इसके लिए इलेक्शन कमीशन का ये अमल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।